हाल ही में रूस ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने पूरी ग्लोबल पॉलिटिक्स को हिला कर रख दिया है। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने कहा है कि आरआईसी यानी कि रसिया, इंडिया, चाइना समूह को फिर से जिंदा किया जाना चाहिए। यह वही ग्रुप है जिसकी शुरुआत 2000 के दशक में हुई थी, लेकिन 2020 के बाद से यह पूरी तरह से ठप हो गया है। अब सवाल यह है कि क्या भारत और चीन दोबारा एक ही टेबल पर आ सकते हैं, जब चीन खुलेआम पाकिस्तान को भारत विदेशी हथियार दे रहा है। चलिए इस मुद्दे को आसानी से समझते हैं। आरआईसी यानी रूस, इंडिया और चाइना का त्रिकोणीय समूह, इसकी शुरुआत एक स्ट्रेटेजिक डायलॉग प्लेटफॉर्म के तौर पर हुई थी, जिससे तीनों बड़ी ताकतें आपसी सहयोग बढ़ा सके। इसकी पहली बैठक सेंट पीटर्सबर्ग, रूस में हुई थी, जहां भारत, चीन और रूस के नेता एक साथ आए थे। इसे ही बाद में ब्रिक्स, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका का नींव माना गया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 2020 में गलवान घाटी में भारत चीन के बीच झड़प हो गई, जिसमें भारतीय सैनिक शहीद हुए। इसके बाद से भारत और चीन के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण हो गए और आरआईसी की कोई भी हाई लेवल मीटिंग नहीं हो पाई। अब सवाल उठता है कि रूस को अचानक आरआईसी की याद क्यों आई। अमेरिका और रूस के बीच रिश्ते आज बेहद खराब है। यूक्रेन युद्ध, नाटो का विस्तार और डोनाल्ड ट्रंप के कड़े बयान ने रूस को परेशान कर दिया है। ऐसे में रूस चाहता है कि वह एशिया के दो बड़े देश भारत और चीन को साथ लाकर एक नया मोर्चा खड़ा करे जो नाटो को बैलेंस कर सके। रूस के लिए यह राजनीतिक रूप से जरूरी हो गया है, क्योंकि अब नाटो सिर्फ यूरोप में नहीं, इंडो पैसिफिक में भी अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। क्या भारत और चीन एक साथ आ सकते हैं? यह सबसे बड़ा और पेचीदा सवाल है। 2025 में पाकिस्तान ने भारत पर चीनी PL-15 मिसाइलें दागी, जो कि बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल मानी जाती है। हालांकि ये मिसाइलें फेल हो गईं, लेकिन इससे यह साफ हो गया है कि चीन पाकिस्तान को आधुनिक हथियार दे रहा है। भारत के पास अब उन मिसाइलों का स्क्रैप है जिसे अमेरिका, जापान और फ्रांस जैसे देश स्टडी करना चाहते हैं। चीन की तरफ से जवाब आया है कि यह मिसाइलें एक्सपोर्ट वर्जन थी, जो हम पहले ही डिफेंस एग्जीबिशन में दिखा चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर चीन पाकिस्तान को भारत के खिलाफ हथियार देता रहेगा तो क्या भारत उसके साथ किसी ग्रुप का हिस्सा बन सकता है? रूस का मकसद साफ नजर आता है कि वह चाहता है कि एशिया में एक ऐसा ब्लॉक बने जो पश्चिमी देशों के प्रभाव को संतुलित कर सके। इस साल इंडियन ओशन में एक बड़ा नौसैनिक युद्धाभ्यास होने वाला है, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड और स्पेन जैसे यूरोपीय देश शामिल होंगे। रूस को लग रहा है कि नाटो अब धीरे धीरे एशिया में घुस रहा है और इसका जवाब सिर्फ तभी दिया जा सकता है जब भारत और चीन फिर से एक साथ आएं। यहाँ आकर तस्वीर फिर उलझ जाती है। चीन लगातार पाकिस्तान को हथियार दे रहा है, पहले JF-17 फाइटर जेट्स, फिर PL-15 मिसाइलें और अब खबरें हैं कि J-35 5th जनरेशन फाइटर जेट्स भी चीन पाकिस्तान को दे सकता है। ऐसे में भारत को चीन पर भरोसा करना बेहद मुश्किल लगता है। भारत की विदेश नीति हमेशा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी स्वतंत्र कूटनीति की रही है। भारत न अमेरिका का पूरा साथ देता है, न चीन रूस का पूरी तरह विरोध करता है। लेकिन जब बात सीमा विवाद और पाकिस्तान को हथियार देने की आती है तो भारत कोई समझौता नहीं करता। इसलिए जब तक चीन यह भरोसा नहीं दिलाता कि वह पाकिस्तान को मिलिट्री सपोर्ट बंद करेगा, तब तक भारत और चीन के रिश्तों में सुधार होना मुश्किल है। रूस की कोशिश रणनीतिक रूप से समझदारी भरी लगती है। वह अमेरिका और नाटो के बढ़ते दबदबे के जवाब में एशियाई धुरी खड़ी करना चाहता है, लेकिन हकीकत यह है कि भारत और चीन के बीच विश्वास की खाई बहुत गहरी है। जब तक चीन अपने रवैये में बदलाव नहीं लाता, तब तक आरआईसी जैसे ग्रुप की सफलता सिर्फ एक सपना ही रह जाएगी। क्या आपको लगता है कि रूस की यह सोच सही है? क्या चीन पर भरोसा किया जा सकता है? क्या भारत को आरआईसी जैसे ग्रुप का हिस्सा बनना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइए।